अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम एमडी कैट सीरीज में मौजूद न्यू टॉपिक दैट वाज वैक्यूल्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केपी की बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एमडी कैट सिलेबस में इसे मेंशन किया गया है, जबकि ये फेडरल की बुक में है। तो केपी के स्टूडेंट्स ने इसको गौर से सुनना है क्योंकि ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। वैक्यूल क्या है बच्चे आपके पास? वैक्यूल हम कहते हैं लार्ज वेसिकल और सेक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्मॉल वेसिकल्स जो होते हैं, मैंने लाइसोसोम पढ़ाया था। लाइसोसोम के बारे में मैंने क्या कहा था कि लाइसोसोम क्या होता है? स्मॉल वेसिकल। ठीक है, लेकिन जब वो वेसिकल्स मिलकर एक लार्ज वेसिकल बनाते हैं उसे हम कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर आगे हम कहते हैं कि इट इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि ये फ्लूइड फिल होता है, 50 to 90% यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई हम इसे कहते हैं ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, राउंड सी स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं दैट इट वाज ए सेक लाइक स्ट्रक्चर। अब बच्चे हम इसकी फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। तो ये बनता कैसे है? मैंने लाइसोसोम में आपको पढ़ाया था कि हमारे पास प्लांट सेल में लाइसोसोम के जो फंक्शंस है वो वेसिकल परफॉर्म करता है, लार्ज वेसिकल जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब लाइसोसोम भी आपके पास एक वेसिकल है, लेकिन वो क्या है? स्मॉल वेसिकल। अगर हम वैक्यूल की बात करेंगे तो वो आपके पास क्या है? लार्ज वेसिकल। ठीक है, अब बच्चे लाइसोसोम कैसे बनता है? सेम मेथड से जैसे वैक्यूल बनता है। अब वैक्यूल और लाइसोसोम की फॉर्मेशन की जो मेथड है, जो प्रोसेस है वो सेम है। लाइक देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन होती है इन दोनों की। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनती है। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हो तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन कैसे बनती है। न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बनता है, वहां पर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्पेस में आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहां पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। फिर जब ये आते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है और ये मॉडिफाई होकर स्मॉल वेसिकल्स बनते हैं। सेम लाइसोसोम का मैंने बताया था कि जब गोल्जी अपरेटस में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा प्रोटीन के साथ तो वो जो वेसिकल होगी वो हमारे पास लाइसोसोम होगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बट बच्चे यहाँ पर क्या होगा कि गोल्जी कम्प्लेक्स से स्मॉल वेसिकल्स बनेगी और आगे जाके वो स्मॉल वेसिकल्स कंबाइंड होगी और एक लार्ज वेसिकल बनाएगी जिसे हम कहेंगे वैक्यूल। तो ये था इसकी फॉर्मेशन कि ये किस तरह से फॉर्म होती है। सेम लाइक लाइसोसोम वाला प्रोसेस है, जस्ट यहाँ पर आगे आकर स्मॉल वेसिकल्स कंबाइन होती है। इनकी कॉम्बिनेशन से जो लार्ज वेसिकल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। अब हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वैक्यूल कौन कौन सी है। उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको दो सेल नजर आ रहे हैं, एक एनिमल सेल है और एक आपके पास क्या है? प्लांट सेल। एनिमल सेल में आपके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। लाइक हम अगर एक वैक्यूल की एग्जांपल दें तो फूड वैक्यूल की हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस से बनता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कोई भी फूड का पार्टिकल आया है, ठीक है, यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ जब वो आएगा ये जो सेल है वो फेगोसाइटोसिस करेगा। फेगोसाइटोसिस की मदद से ये जो भी फूड पार्टिकल है वो अंदर चला जाएगा और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। ये आपके पास क्या है बच्चे? फूड वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल जो है ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू बना है और फेगोसाइटोसिस के थ्रू जब इसके साथ लाइसोसोम अटैच होगा तो ये फूड की ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पर हमने बच्चे एनिमल सेल में पढ़ा कि यहाँ पर क्या होते हैं? स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि बेसिकली फूड वैक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं, जिनमें आपके पास फूड की ब्रेक डाउन होती है। आगे बच्चे हम आ जाते हैं प्लांट सेल पर। तो यहाँ पर आपके पास सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो प्लांट्स में जो लाइसोसोम के फंक्शंस होते हैं वो यही लार्ज वैक्यूल परफॉर्म करता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं। तो लाइसोसोम का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं। तो वहां पर ये जो प्लांट सेल है इसमें लाइसोसोम के फंक्शंस वैक्यूल परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर बच्चे आप देखें तो ये आपके पास प्लांट सेल है, इसके दरमियान में आपके पास सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है जो कि परफॉर्म करता है लाइसोसोम्स के फंक्शन। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये फ्लूइड लाइक होती है, इसकी अपीयरेंस फ्लूइड लाइक होती है क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी हम स्ट्रक्चर को कह सकते हैं कि दैट इट इज फ्लूइड लाइक। ठीक है, अब हम बच्चे अगर इसकी इंटरनली बात करें तो इसके इंटरनली भी वाटर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इसकी
अपीयरेंस जो होती है वो फ्लेक्सिबल अपीयरेंस होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, ठीक है। यहाँ पर अंदर इंटरनली जो होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। अब बच्चे इसके अंदर जो वाटर होगा उसको हम कहेंगे सेल सेप, ठीक है। इसके अंदर जितना भी वाटर है उसको हम क्या कहेंगे, सेल सेप। बाहर वाला तो साइटोप्लाज्म है, लेकिन जो अंदर वाला है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने नाम दिया है सेल सेप। अब बच्चे यहाँ पर ये क्या है, वेक्यूल है, इसके साथ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, लाइक ये गोल्जी एपरेटिस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आ गई। अब बच्चे इसके इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की जाए तो ये वेक्यूल है आपके पास बच्चे, ये एसिडिक होता है। इसका जो पीएच होता है वो 5.5 पीएच होता है। अब इसका पीएच बच्चे एसिडिक बनाने के लिए यहाँ पर इसके मेम्ब्रेन पे प्रोटीन पंप्स लगे होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन को अंदर लेके आते हैं, और इसकी जो एनवायरनमेंट है, इसकी जो अंदर कंडीशन है, इसको एसिडिक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एटीपी का यूज भी होता है, और एटीपी का यूज करते हुए ये H पॉजिटिव आयन अंदर आते हैं, और ये जो एनवायरनमेंट है आपके पास ये क्या हो जाती है, एसिडिक। अब बच्चे हम टाइप्स पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्यूल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप आपके पास आ जाती है लाइटिक वेक्यूल। लाइटिक से क्या मतलब होता है बच्चे, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। अब लाइटिक वेक्यूल क्या होते हैं, वो चीजों की ब्रेक डाउन करते हैं। ये ब्रेक डाउन करने के साथ हम कह सकते हैं कि ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइसोसोम्स के फंक्शन। तो हमने कहा कि प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम नहीं होते, तो लाइसोसोम के फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सेंट्रल लार्ज वेक्यूल। तो ये रिजेंबल करते हैं लाइसोसोम से। तो हमने कहा कि लाइटिक वेक्यूल कौन से होते हैं, जो लाइसोसोम के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन स्टोरेज वेक्यूल। प्रोटीन स्टोरेज वेक्यूल ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन की स्टोरेज करते हैं सीड्स के अंदर। सीड्स के अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन की स्टोरेज करते हैं, ताकि जब आपके पास प्लांट जर्मिनेट हो या प्लांट की फॉर्मेशन हो तो वहां पर ये प्रोटीन यूटिलाइज होता है जो कि स्टोर हुआ होता है वेक्यूल के अंदर। फिर आपके पास आ जाते हैं फूड वेक्यूल, जिसको मैंने डिस्कस किया, जो कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू बनते हैं एनिमल्स के अंदर। और यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि फूड स्टोरेज होती है। जब फेगोसाइटोसिस के थ्रू फूड वेक्यूल बनते हैं तो इसके साथ आपके पास लाइसोसोम अटैच होते हैं। लाइसोसोम अटैच होंगे तो उसके बाद यहाँ पर फूड की ब्रेक डाउन होती है, और यहाँ पर फूड जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग वेक्यूल बन जाता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल कहते हैं। ये बात मैंने आपको लाइसोसोम में क्लियरली समझाई थी, ठीक है। अब हम बच्चे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल को अगर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ये आपके पास प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्टा में भी ये आपके पास पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब पैरामीशियम में क्या करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बच्चे आपके पास, ऑस्मो रेगुलेशन में आपके पास वाटर और साल्ट की मेंटेनेंस होती है। वाटर और साल्ट मेंटेन होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में आपके पास सेल के अंदर वाटर और साल्ट की मेंटेनेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, जिसमें हमारे पास आते हैं पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करवाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल। वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म कराते हैं उसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर बच्चे अगर देखें आप तो ये आपके पास क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम आपके पास क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टार लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल। अब ये आपके पास क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये जो दो ब्लू कलर की आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये आपके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है बच्चे, इनका क्या फंक्शन होता है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये इस तरह से स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके यहाँ पर आपके पास ये कनाल्स प्रेजेंट होती है, जो कि स्टार लाइक अपीयरेंस दे रही है आपके पास। ये कनाल जो है यहाँ पर वाटर की स्टोरेज होती है। अगर आपके सेल के अंदर लाइक इस पैरामीशियम के अंदर ज्यादा वाटर है तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ये कनाल्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर दरमियान में एक सुराख होता है, एक होल होता है, जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज कनाल। इस कनाल के इर्द गिर्द आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। अब जब आपके पास एक्सेस वाटर होता है तो ये कनाल एब्जॉर्ब करके यहाँ से ये जो मिड में होल प्रेजेंट होता है, जिसे हम डिस्चार्ज कनाल कहते हैं, इसके थ्रू से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जो वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है आउटसाइड द एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये जो आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ये मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मेम्ब्रेन से वाटर बाहर रिलीज होता है। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, वाटर और साल्ट की मेंटेनेंस करते हैं। अब बच्चे हम अगली टाइप पे आ जाते हैं, दैट वाज लार्ज सेंट्रल वेक्यूल। लार्ज सेंट्रल वेक्यूल कहाँ पर होता है बच्चे, प्लांट्स में होता है, जो कि यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये प्लांट सेल है, इसके अंदर आपके पास क्या है, एक लार्ज सेंट्रल वेक्यूल है।
फिर बच्चे हमारे पास गैस वैक्यूल आ जाते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चे आगे हम कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिशन पे आ जाए बच्चा, तो यहाँ पर प्लांट सेल में जो हमारे पास, एक तो हमने कहा कि जो वैक्यूल होता है उसकी एसिडिक एनवायरनमेंट होती है, दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, क्योंकि आपके सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वैक्यूल एब्जॉर्ब कर देता है। अगर कोई भी यूजलेस मटेरियल है, यूजलेस कंपोनेंट है, तो उसको वैक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट्स जो है वो अपने प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा या पॉइजन मटेरियल है उसको भी वैक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उसकी ऑर्गेनेलीज डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर बच्चे हम कहते हैं कि जो वैक्यूल होता है इसके अंदर आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट कंपोनेंट्स की, और वर्क करते हैं लाइक अ लाइसोसोम। फिर बच्चे हम कहते हैं स्टोर प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, साल्ट्स एंड आयंस। ये आपके पास स्टोरेज करता है प्रोटीन की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, साल्ट्स की, आयंस की, डिफरेंट मिनरल्स हैं आपके पास, उनकी स्टोरेज करता है वैक्यूल। फिर बच्चा आपके पास आ जाता है, ये स्टोरेज करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, लाइक पिगमेंट्स एंड टैनिन्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके पास क्या होते हैं? ये पिगमेंट्स होते हैं, ये टैनिन्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं बच्चे? जो कलर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर वैक्यूल के अंदर आपके पास रेड, ब्लू, ग्रीन, यहाँ पर इस तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेम यहाँ पर टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं। टैनिन्स क्या होता है बच्चे? ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसे एल्कोलाइड्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रिपेल करते हैं हर्बीवोर्स को, जिनकी बैड स्मेल होती है, जो कि आपके अगर प्लांट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हर्बीवोर्स से। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर ये वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टैनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चे हम इसके फंक्शंस पे आएंगे, फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स पे कि वैक्यूल्स के फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, जो कि मैंने आपको पैरामीशियम में समझाया कि ये ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करता है, वाटर को कैसे एक्सट्रैक्ट करता है सेल से और फिर उसको रिलीज करता है सेल मेम्ब्रेन से बाहर। फिर हमने कहा बच्चे मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर को, जो कि आपके ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। टर्गर प्रेशर क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसको कहा जाता है। जब आपके वैक्यूल के अंदर यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड होता है, आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं? वाटर होता है। तो ये आपके पास फ्लेक्सिबल नेचर रखता है। आपके पास ये फ्लेक्सिबल नेचर होने की वजह से ये अपनी जगह खुद बना लेता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया या जितने भी आपके पास ऑर्गेनेलीज हैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता। किस तरह से नहीं करता? क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबल नेचर है। अगर यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है तो वो इसको अंदर की तरफ पुश कर लेगी और वो वहां पर इजीली अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी। तो इसकी फ्लेक्सिबल नेचर है। ये टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेल जो है वो इसकी वजह से इरेक्टेड रहता है, उसकी प्रॉपर शेप मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लें बेलून की, ठीक है। आपके पास अगर कोई भी बेलून है या फुटबॉल है, उसके अंदर जो एयर होगी वो उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। अगर आप उससे एयर को एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो वो फ्लैसेड हो जाएगा और बिल्कुल सुकर सा जाएगा। सेम इसी तरह बच्चे यहाँ पे वैक्यूल जो है वो प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। ये आपके सेल को इरेक्टेड रखता है और सेल को प्रॉपर शेप मिली रहती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। ये क्या करता है? लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि इसके अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है लार्ज मॉलिक्यूल की। फिर बच्चे हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को, लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट। फिर हम कहते हैं कि स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि ये क्या करते हैं? इसके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा टैनिन्स होते हैं, एल्कोलॉइड्स होते हैं जो कि रिपेल करते हैं हर्बीवोर्स को और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को या स्मॉल इंसेक्ट्स को जो कि नुकसान पहुंचाते हैं आपके प्लांट को। फिर ये क्या करता है? फूड रिजर्व करता है, जहां पर लिपिड प्रोटीन इन सीड्स, लाइक ये सीड्स के अंदर प्रोटीन को प्रिजर्व करता है। तो इसको हमने कहा कि ये फूड को भी प्रिजर्व करता है। तो ये इसके फंक्शंस थे बेसिकली बच्चे, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन था, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, सिमिलरली ये लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा ये स्टोरेज करता है वेस्ट प्रोडक्ट की, इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं और ये क्या करता है? फूड रिजर्वेशन करता है। यहाँ तक बच्चे हमने वैक्यूल को समझा, वैक्यूल की कॉम्पोजिशन को समझा, वैक्यूल के फंक्शंस, वैक्यूल है क्या, हमने ईच एंड एवरीथिंग वैक्यूल के बारे में क्लियर की। फिर भी बच्चे अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है या कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।